दीनदयाल जन आवास योजना की स्पेशल अपडेट। नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई प्रदीप मिश्रा, और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज। हरियाणा हाउसिंग सेक्टर में होने वाले बड़े रिफॉर्म की पूरी जानकारी। हाल ही में मिनिस्टर खट्टर, जी हाँ, मिस्टर ML खट्टर जी ने दीनदयाल जन आवास योजना यानी DDJY को लेकर कुछ अहम अनाउंसमेंट्स किए थे, जिन्होंने हरियाणा के प्रॉपर्टी मार्केट में नए बदलाव की उम्मीद जगा दी। चर्चाएं जोरों पर है कि DDJY स्कीम अब बदलाव के साथ नए रूप में लौट सकती है। तो चलिए जानते हैं क्या नए अपडेट आ सकते हैं, कौन कौन सी चीजें जुड़ सकती हैं और इसका असर किन लोगों पर पड़ेगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो तब समझ में आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और फ्यूचर में अगर आप चाहते हैं रेगुलर ऐसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस आपको मिलते रहें, इसके लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। स्मॉल प्लॉट रिवॉल्यूशन की शुरुआत। हरियाणा में हाउसिंग रिवॉल्यूशन का नया दौर शुरू हो गया है। मिनिस्टर खट्टर जी के मुताबिक अब DDJY स्कीम में छोटे प्लॉट्स यानी स्मॉल प्लॉट्स पर ज्यादा फोकस रहेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा डिमांड 120 से 180 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट की है, जो मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए टेक्निकली एक आइडियल साइज माना जाता है। पहले DDJY में मैक्सिमम प्लॉट साइज 150 स्क्वायर मीटर का था, यानी करीब 179 स्क्वायर यार्ड। अब गवर्नमेंट इसी पॉपुलर साइज के आसपास रेंज बढ़ाने की सोच रही है। संभावना यही है कि अब इसे बढ़ाकर 185 स्क्वायर मीटर मतलब 221 स्क्वायर यार्ड तक लेके जाया जाएगा। इससे अफोर्डेबल हाउसिंग और व्यापक हो जाएगी, और रहने के लिए एक डिसेंट साइज का प्लॉट भी लोगों को मिल पाएगा, क्योंकि 180 में लोगों की डिमांड तो थी, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग उसमें रह नहीं पाते थे। तो 221 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट के ऊपर रहने के लिए भी एक डिसेंट साइज बनता है। अब बात करते हैं स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर मॉडल की। DDJY कॉलोनी में स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर्स की अप्रूवल दी गई है। इसका साफ मतलब है कि एक प्लॉट पर ग्राउंड पार्किंग मतलब स्टिल्ट और ऊपर 4 इंडिपेंडेंट फ्लोर बनाए जा सकते हैं। लेकिन ये परमिशन सिर्फ उन्हीं डेवलपर्स को मिली थी जिन्होंने अप्रूवल के समय 4 फ्लोर का ऑप्शन लिया था, मतलब डेंसिटी वाइज वो अप्रूवल कराई थी। बाकी प्रोजेक्ट्स में 3 फ्लोर तक की ही अप्रूवल मिली है। अब ये मॉडल फैमिलीज के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि हर फ्लोर का अलग अलग रजिस्ट्री हो सकती है, और जैसे रेगुलर प्लॉट्स के अंदर आप देखेंगे तो एक प्लॉट के ऊपर 4 की रजिस्ट्री जो होती थी 180 स्क्वायर यार्ड के ऊपर के प्लॉट्स पे होती थी, लेकिन दीनदयाल जन आवास योजना में छोटे प्लॉट्स पे भी की गई थी। तो यहाँ पर हर यूनिट की इंडिपेंडेंट फ्लोर की रजिस्ट्री ये पॉसिबल अब भी कंटिन्यू रह सकती है। इसका फायदा ये होगा कि रिटर्न्स इंप्रूव होते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी भी लोगों के अंदर बढ़ती है। गवर्नमेंट बिल्डिंग प्लान अप्रूवल्स में ये साफ मेंशन कर रही है कि स्टिल्ट एरिया केवल पार्किंग के लिए ही इस्तेमाल होगा। अगर इसे किसी दूसरे पर्पस जैसे कमर्शियल यूज के लिए लाया गया तो इस पे लीगल एक्शन लिया जाएगा। HSBP के पुराने सेक्टर्स में फिलहाल मिनिमम 10 मीटर की जहां रोड है, उन्हीं में 4 फ्लोर की परमिशन है। तो संभावना यह है कि न्यू DDJY स्कीम में मिनिमम 10 मीटर रोड मैंडेटरी कर दी जाएगी, और सिर्फ 10 मीटर रोड वाले प्लॉट्स पे ही 4 फ्लोर की अप्रूवल मिले। तो अगर मिनिमम रोड ही 10 मीटर कर दी गई और 4 फ्लोर की अप्रूवल उसी साइज पे की गई, मतलब 4 फ्लोर की अप्रूवल आप ये मान के चलिए नई स्कीम में भी आ सकती है। अब कम्युनिटी स्पेस की साइंटिफिक प्लानिंग। DDJY ने प्रपोज नए मॉडल में कम्युनिटी स्पेसेस का खास ध्यान रखा जा रहा है। हर कॉलोनी में डेवलपर को सोसाइटी का कम से कम 10% हिस्सा गवर्नमेंट को कम्युनिटी फैसिलिटीज के लिए फ्री में देना अनिवार्य है। इसमें पार्क, कम्युनिटी सेंटर और अन्य पब्लिक एमिनिटीज शामिल रहेंगी। साथ ही 5% एरिया ऑर्गेनाइज्ड ओपन स्पेस के लिए ज़रूरी है। ये भी सरकार ने साइंटिफिक तरीके से प्लान करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए जाने की उम्मीद है। हर DDJY कॉलोनी में कम से कम 0.3 एकड़ का एक ओपन स्पेस होना ज़रूरी रहेगा, जिसमें रेजिडेंट्स की लाइफस्टाइल और क्वालिटी अपने आप में सुधर पाए। EWS और LIG कैटेगरी को प्रायोरिटी। मिनिस्टर खट्टर जी ने यह भी बताया
कि नए मॉडल में EWS मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और LIG मतलब लो इनकम ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी। मतलब अब जेन्युइनली जरूरतमंद फैमिलीज को अफोर्डेबल हाउसिंग का फायदा मिल पाएगा। EWS के लिए एनुअल इनकम लिमिट 3 लाख है और LIG के लिए 6 लाख तक एलिजिबल है। साथ ही वुमेन और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए 33% रिजर्वेशन का प्रोविजन रह सकता है, जिसे अब स्ट्रिक्टली फॉलो करने पर एम्फसाइज भी होगा। अब यहां पर स्पेकुलेशन पर सख्त नियम बनते नजर आ रहे हैं। सबसे मेजर और बोल्ड रिफॉर्म्स स्पेकुलेटिव बाइंग को लेकर है। कई इन्वेस्टर प्लॉट बाय करके मार्केट में आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करते थे। अब इस पर लगाम लगाने के लिए ऑनरशिप ट्रांसफर पर लॉक इन पीरियड लगाया जा सकता है। EWS प्लॉट पे इसका समय 5 साल रखा जा सकता है। इस दौरान प्लॉट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अगर कोई रूल तोड़ता है तो सेलिंग प्राइस के बराबर पेनल्टी भी लग सकती है। ये रूल ब्लड रिलेटिव को छोड़ के सभी पर लागू होगा और पावर ऑफ अटर्नी से बेचने पर भी यहां रोक लग सकती है। बैंक लोन फैसिलिटी की बात करें तो DDJY प्लॉट्स के बायर्स को बैंक लोन की फैसिलिटी मिलना और आसान बनाया जा सकता है। अब बायर्स को प्लॉट की रजिस्ट्री वैल्यू पर 75% तक लोन मिल सकता है और कंस्ट्रक्शन के लिए 100% लोन भी मिल सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC, ICICI बैंक जैसे मेजर बैंक स्कीम को सपोर्ट ऑलरेडी करते रहे हैं। इंटरेस्ट रेट भी कॉम्पिटिटिव है। साथ ही PMAY के तहत सब्सिडी के जरिए फर्स्ट टाइम होम बायर्स को 2.35 लाख तक का इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिल सकती है। अब न्यू DDJY कॉलोनी साइज की बात करते हैं। अब तक DDJY की मिनिमम कॉलोनी साइज 5 एकड़ की थी, लेकिन अब गवर्नमेंट इसे बढ़ाकर 10 एकड़ मैंडेटरी कर सकती है। ये बात मैं कर रहा हूं फरीदाबाद और गुड़गांव जैसे एरिया में, क्योंकि यहां पर अब दीनदयाल जन आवास योजना फिलहाल नहीं है। इससे बड़े और प्रॉपरली प्लान्ड प्लॉटेड टाउनशिप बन पाएंगी और अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलपमेंट की क्वालिटी इंप्रूव हो पाएगी, क्योंकि 5 एकड़ में हौच पौच हो जाता था। मतलब कॉलोनी तो काट दी डेवलपर ने, लेकिन रहने के मतलब का उतना नहीं बन पाता था। तो 10 एकड़ एक आइडियल साइज मेरे को लगता है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत, करनाल, हिसार, रोहतक जैसे 16 शहरों में DDJY को पहले से जो चल रही हैं, अब इस स्कीम का विस्तार और नए शहरों में भी हो सकता है। गवर्नमेंट दायरा बढ़ाने की तैयारी में है। ये स्कीम पॉपुलर स्कीम रही है। इसे बंद करने का मोटिव ये नहीं था कि इसको पूरी तरह से ही खत्म कर दिया जाए और लोगों को फायदा ना मिल पाए। इसको बंद करने का कहीं हद तक ये भी गवर्नमेंट का मोटिव था कि और कैसे बेटर तरीके से इसे लेके आया जाए, क्योंकि 9 मीटर रोड पर करीब करीब ये देखा गया ये अर्बन स्लम बनता जा रहा था। तो इसे थोड़ा सा रोड की विड्थ को बढ़ाना जिससे कि गाड़ी की मोबिलिटी आराम से हो पाए, और स्टिल्ट पे पार्किंग का अरेंजमेंट करना तो जिससे पार्किंग की दिक्कत भी लोगों को कम हो पाए, इस पे फोकस दिख रहा है। अब बात करते हैं प्राइस रेंज और अफोर्डेबिलिटी की। DDJY प्लॉट की कीमतें प्रीमियम लोकेशन जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे, SVR की तरफ आप देखें तो 2 लाख से 2,80,000 पर स्क्वायर यार्ड तक पहुंच गई है। मिडिल क्लास के लिए रेट फिलहाल अनअफोर्डेबल हो रहे हैं। गवर्नमेंट यदि चाहती है तो सेलिंग प्राइस को रेगुलेट कर सकती थी, लेकिन इस पे नहीं किया गया। हालांकि ये पॉसिबल है कि अब इस पे कोई घोषणा आ सकती है। पुरानी स्कीम में सेलिंग प्राइस को लेकर कोई कैप नहीं था। डेवलपर को साइज जरूर मेंटेन करना था एज पर पॉलिसी, लेकिन प्राइस सेलिंग पर कोई कैप नहीं था। तो पॉसिबिलिटी है यहाँ कोई प्राइस कैप भी आ पाए। अब बात करते हैं फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स की। मिस्टर खट्टर जी के अनुसार ये रिफॉर्म्स पूरे हरियाणा में लागू रहेंगे। गुरुग्राम और फरीदाबाद पर खास जोर रहेगा क्योंकि यहाँ डिमांड सबसे ज़्यादा है। गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2025 तक 2 लाख अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट डिलीवर की जाएं, जिसमें DDJY की सबसे बड़ी भूमिका हो सकती है। दोस्तों, ये सारे रिफॉर्म हरियाणा की हाउसिंग सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव साबित हो सकते हैं। अगर आप भी अफोर्डेबल हाउसिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दीनदयाल जन आवास योजना की अपडेट्स पे नज़र रखें। मैं लगातार लेके आता रहूँगा। आपके लिए ये शानदार मौका हो सकता है। प्रॉपर्टी मिशन शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको जानकारी कैसे लगी, और इसी टाइप की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहेगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार और जय हिंद।